ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 मध्यखंड एंड फ्रॉम श्लोका नंबर 332। कल फिनिश किया था हमने टिल श्लोका नंबर 331। तो हर चैप्टर में अबाउट 300 प्लस श्लोका है। लास्ट चैप्टर में तो 400 क्रॉस किया था। तो हमारे एक एक चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। कल हमने देखा कैसे श्रीवास पंडित का भय दूर करने के लिए भगवान साक्षात नरसिम्हा के रूप में आते हैं। फिर उनके सारे परिवार को कहते हैं कि तुम सब मेरे चरणों की पूजा करो और सब घर में जितने भी लोग हैं सबसे कह दो कि वो आकर मेरे दर्शन करें। तो ये कहते कहते श्रीवास पंडित भी उनकी महिमा करते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में जो श्लोक बोले थे, तो सबसे पहला वाला वो श्लोक बोलते हैं। उसके बाद उनके मुख से जो भी निकलता जाता है वो उन शब्दों से प्रभु की महिमा गान करते हैं, उनका स्तव गाते हैं। इस तरह कहते कहते श्रीवास पंडित प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं और उनके परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगते हैं। और चारों वेद जिन प्रभु के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, यानी उनको भी भगवान के इस तरह दर्शन नहीं प्राप्त है, वेदों को भी प्राप्त नहीं है जो दर्शन, वो दर्शन श्रीवास पंडित के दास और दासी भी पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि श्रीवास पंडित इतने बड़े भक्त हैं। केवल और केवल भक्तों के द्वारा ही हम प्रभु के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। कि बलिवा श्रीवासेरा उदार चरित्र, यहाँ चरण धूले संसार पवित्र। तो जिन श्रीवास पंडित यानी जिनके चरणों की रज समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ है, उन श्रीवास पंडित के उदार चरित्र का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो शीला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं भी उन श्रीवास पंडित के चरणों की कैसे मैं उनके चरित्र का वर्णन करूँ, उनकी कैसे मैं महिमा बोल सकता हूँ। कृष्ण अवतार्ये न वसुदेव घरे, यते का विहार सब नंदेरा मंदिरे। जगन्नाथ घरे हैला एई अवतार, श्रीवास पंडित गृहे यते का विहार। यानी जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव के घर हुआ, परंतु लीलाएं सब कहाँ हुई? नंद महाराज के घर हुई। वैसे ही ये गौड़ा अवतार भी हुआ तो श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर में, परंतु जितनी भी लीलाएं हुई है वो कहाँ पर हुई है? श्रीवास पंडित के घर में हुई है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण का अवतार वसुदेव के घर में हुआ और लीला सब नंद महाराज के घर में। सर्व वैष्णवेरा प्रिय पंडित श्रीवास, तान बाड़ी गेले मात्र सबारा उल्लास। अनुभवे यारे स्तुति करे वेद मुखे, श्रीवासेरा दास दासी तारे देखे सुखे। श्रीवास पंडित सभी वैष्णव के बड़े प्रिय थे। उनके घर जाने मात्र से ही सबका उल्लास बढ़ जाता था। यानी किसी के भी मन में जब ये विचार आए कि वो श्रीवास पंडित के घर जा रहे हैं, तो क्या होता था? उनके नाम सुन के ही सबके मन में उल्लास, खुशी दौड़ जाती थी। वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से ही स्तुति करते हैं, उन्हीं को श्रीवास के दास दासी भी सुख पूर्वक आंखों से देख पा रहे हैं। एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिलाए कृष्ण वैष्णव कृपाए। तो वही बात लिखा है यहाँ पे कि इसलिए वैष्णव की सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। क्योंकि वो दास दासी श्रीवास पंडित के सेवक हैं, दास हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए श्रीवास पंडित के कृपा के वो पात्र हो गए
जिस कारण उनको साक्षात प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। इसलिए कहा गया है कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव की सेवा से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति का परम उपाय है। हम अपने आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते जब तक हम किसी वैष्णव की कृपा ना प्राप्त करें। इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि उनकी सेवा की जाए। शिवा सेरा आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भरा, ना कहियो ए सब कथा कहारो गोचर। तो प्रभु श्री विश्वम्भर ने शिवास को आज्ञा दी कि तुम यह सब प्रसंग किसी के सम्मुख प्रकाशित मत करना। तो इस तरह श्री गौर हरि ने शिवास पंडित को आज्ञा किया कि जो कुछ भी यहाँ हुआ है, जो लीला उन्होंने देखी है, उसको किसी के भी सामने नहीं बताएंगे। भाम्य पाई विश्वम्भरा लज्जिता अंतरा, आश्वासिया शिव सेरा गेला निज घर। उसके बाद भाम्य दशा में आने पर, नॉर्मल होने पर गौर हरि श्री विश्वम्भर मन में बहुत ही लज्जित होते हैं और शिवास को सांत्वना देकर अपने घर को लौट आते हैं, चले आते हैं। सुखमय हैलाता बे शिवास पंडित, पत्नी वधु भाई दास दासी रसहित। तब तो शिवास पंडित मानो उनके घर में कोई उत्सव हो गया हो। वो इतने अपने पत्नी, वधु, भाई, दास, दासी आदि सबके साथ बहुत ही आनंद को प्राप्त हुए हैं। शिवास करीला स्तुति देखी प्रकाश, इहा ए शून्य से हुए हय कृष्णदास। तो जो कोई भी शिवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है, उसे जो कोई भी सुनेगा, जो कल हम लोग ने स्तुति सुनी है शिवास पंडित के मुख से, वो स्तुति जब भी कोई सुनेगा वो श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। ये कृपा प्राप्त होगी जो भी शिवास पंडित के मुख से श्री कृष्ण की वो स्तुति को सुनेगा। अंतर्मयी रूपे बल राम भगवान, आज्ञा कैला चैतन्य गाई ते आख्यान। तो भगवान श्री बलराम ने अंतर्यामी रूप से मुझको श्री चैतन्य चरित्र का गान करने की आज्ञा की है। वैष्णवेरा पाए मोर ए नमस्कार, जन्म जन्म प्रभु मोर हो हलधर। श्री वैष्णव के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में श्री बलराम ही मेरे प्रभु हों। नरसिंह यदु सिंह ये नाम भेद, ए मते जानी नित्यानंद बलदेव। जैसे नरसिंह और यदु सिंह कौन है? कृष्ण। तो जैसे नरसिंह और यदु सिंह में केवल नाम मात्र का ही भेद है, यानी वस्तुतः उन दोनों में कोई भेद नहीं है, वैसे ही भेद मैं नित्यानंद और बलदेव में मानता हूँ। माने नित्यानंद प्रभु ही श्री बलराम है, इसलिए उन दोनों में भी कोई भेद नहीं है। चैतन्य चंद्रेरा प्रिया विग्रह बलाई, एबे अवधूत चंद्र करी यारे गाय। जिनको अब अवधूत चंद्र के नाम से हम गाते हैं, वे श्री बलराम ही श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो भगवान कृष्ण के सेकेंड बॉडी हैं, यानी उनका ही स्वरूप है, इसलिए वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद प्रभु अति प्रिय हैं। मध्य खंड कथा भाई सुना एक चित्ते, वत्सेरे के कीर्तन करिला ये न मते। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। इस तरह ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, चैप्टर 2। भाइयों, जिस प्रकार से प्रभु ने 1 वर्ष तक कीर्तन किया है, उस मध्य खंड की कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों का कुछ यशोगान कर रहे हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे श्री संकीर्तनारंभ वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इति द्वितीयो अध्यायः का गौड़ीय भाष्य समाप्त। इस तरह हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है और आज हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं।
इस अध्याय में प्रभु का भावावेश मुरारी गुप्त के घर में प्रभु द्वारा वराह मूर्ति के रूप में प्रकट होना। हरे कृष्णा। इस अध्याय में प्रभु का भावावेश मुरारी गुप्त के घर में प्रभु द्वारा वराह मूर्ति के रूप में प्रकट होना, उसके दर्शन से मुरारी द्वारा उनकी स्तुति, श्री नित्यानंद का चरित्र, उनका नवदीप में नंदनाचार्य के घर में आगमन होता है। इस चैप्टर में श्री नित्यानंद प्रभु का आगमन होगा। पूरी कथा में अभी नित्यानंद प्रभु के आगमन की शुरुआत होगी। भक्तों के निकट प्रभु द्वारा अपने अद्भुत स्वप्न का वर्णन, प्रभु द्वारा बलदेव आवेश में मध्य की याचना, नंदनाचार्य के घर गोष्ठी सहित प्रभु का आगमन और नित्यानंद के साथ मिलन होगा। नित्यानंद को प्रकाशित करने के लिए प्रभु का कौशल आदि विषय वर्णित हुआ है। तो इस चैप्टर से नित्यानंद प्रभु आ जाएंगे और श्री गौर हरि के साथ उनकी लीला में आगे बढ़ेंगे। मंगलाचरण करेंगे। जया जया सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, जया नित्यानंद गदाधरेरा ईश्वर, जया जया अद्वैतादि भक्तेरा अधीन, भक्तिदान दिया प्रभु उदार दीन। एई मते नवद्वीपे गौरांग सुंदर, भक्ति सुखे भासे लई सर्व परिकर। प्राणहीन सकल सेवक अपनार, कृष्ण बलि कांदे गला धरिया सबार। देखिया प्रभुरा प्रेम सर्वदास गण, चतुर्दिके प्रभु बेड़ी कराए क्रंदना। सबके प्राणनाथ श्री विश्वंभर की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद और श्री गदाधर के ईश्वर की जय हो। अद्वैत आचार्य आदि भक्तों के अधीन प्रभु की जय हो। हे प्रभु, अपनी भक्ति का दान देकर इस दीन का उद्धार कीजिए। इस प्रकार श्री गौरांग सुंदर नवद्वीप में अपने सब परिकरों के साथ भक्ति सुख में आनंद से बहे जा रहे हैं, जिनको अपने सभी सेवक प्राणों के समान प्रिय हैं। वे प्रभु उनके कंठों में से लग कर कृष्ण कृष्ण कहते हुए रो रहे हैं। तो प्रभु क्या करते हैं? सभी भक्तों के गले से लग कर कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन करते हैं। उनके सेवक गण भी प्रभु के प्रेम को देखकर उनको चारों ओर से घेर कर रो रहे हैं। वो भी रो रहे हैं और प्रभु भी रो रहे हैं। सभी प्राणियों के परमेश्वर श्री विश्वंभर हैं। वे नित्यानंद प्रभु और गदाधर के भी ईश्वर हैं। उनका उत्कर्ष बारंबार जगत में प्रचारित हो। मैं वृंदावन दास नितांत दीन व्यक्ति हूँ। हे प्रभु विश्वंभर, आप मेरी बुद्धि को सेवा परायण बनाकर उसका संसार के भोगों से परित्राण कीजिए, यानी मेरा मन इस संसार से हटाकर अपनी सेवा में लगा लीजिए। अद्वैत आदि आपके सेवकों ने आपको भक्ति द्वारा अपने वशीभूत किया है और आपका बारंबार जय हो। सभी प्राणियों के एकमात्र प्रभु और जीवन सर्वस्व श्री गौर सुंदर सब भक्तों को अत्यंत आत्मीय जानकर, अपना जानकर कृष्ण विरह में उनके गले लग कर क्रंदन करते हैं। प्रभु के प्रेम को देखकर उनके सब भक्तवृंद भी उनको घेर कर प्रेम से पूर्ण होकर क्रंदन करते हैं। आछुक दाशेरा कार्य से प्रेम देखीते, शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाए भूमिते। छाड़ी धन पुत्र गृह सर्व भक्त गणा, अहर्निशा प्रभु संगे करे ना कीर्तना। तो सेवकों की बात तो दूर रही, महाप्रभु के उस प्रेम को देखकर सूखे काठ और पत्थर भी पिघलकर भूमि में मिल जाते थे। जो भी महाप्रभु को इस तरह प्रेम विवल होकर देखता था, यानी उनको प्रेम में ही देखता था, जो प्रभु के अंदर जो प्रेम विकार आते हैं, तो वो जिस तरह प्रेम में क्रंदन करते, उनका प्रेम देखकर तो केवल उनके भक्त नहीं, जो भी देखता था, यहाँ तक कि सूखी लकड़ी हो या पत्थर हो, जो बिल्कुल बेजान होते हैं, बेजान से होते हैं, वो भी पिघलने लग जाते थे और पिघलकर भूमि में मिल जाते थे।
सभी भक्तवृंद अपने धन, पुत्र और घर आदि को छोड़कर प्रभु के साथ दिन रात कीर्तन करते रहते थे। माने उनको इस संसार की सुध-बुद्धि हो गई। शुष्क काष्ठ यानी सूखी लकड़ी में जल का समावेश नहीं रहता है। सूखी लकड़ी होती है तो वो एकदम सूखी होती है, उसमें कोई जल नहीं होता। जैसे पेड़ में जो लकड़ी होती है उसके अंदर जल होता है, तभी उसमें से पत्ते आ सकते हैं। पत्थर के भीतर भी जल का अभाव लक्षित होता है। श्री गौरसुंदर के प्रेम भूमिका में जो शुष्क काष्ठ है, जो सूखी लकड़ी है, और पाषाण यानी जो पत्थर के सदृश हैं, यानी जो बिल्कुल सूखे साखे हैं, जिनके अंदर जिनके अंदर कोई भी जल नहीं है, जो बिल्कुल भी प्रेम रहित हृदय हैं, वो भी प्रेमालुप्त हो गए थे। यानी वो भी प्रेममय हो गए, जिनके अंदर कोई संभावना ही नहीं है प्रेम होने की। जो बहुत ही एकदम रूखे रूखे से लोग बोलते हैं ना हम, तो ऐसे रूखे सूखे लोग, ऐसे हृदय वाले लोग भी जो बहुत ही हार्ड होते हैं, वो भी प्रेम में हो गए, प्रेम में लुप्त हो गए। उनके निज दासगण भी सेवा के कारण प्रेमाविष्ट हुए थे। और जो उनके दास हैं, क्योंकि वो उनके सेवा कर रहे हैं, तो जैसे उनके मालिक की दशा हो रही है, वैसे उनके दासगणों की भी दशा हो रही है। जो उनके प्रेम के दर्शन करने में असमर्थ थे, ऐसे अचेतन पदार्थों में भी मधुरता परिलक्षित हो रही थी। और जो प्रभु के प्रेम दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनके अंदर भी, वो भी जो अचेतन पदार्थ हैं, उनके अंदर भी अपने आप मधुरता आ रही थी। सब भक्तों ने अपने अपने घर, धन और प्रिय पुत्र आदि के संग का परित्याग करके सभी समय सर्व क्षण प्रभु के साथ कृष्ण कीर्तन में योग दिया। यानी वो सब प्रभु के साथ मिलकर कृष्ण कीर्तन किया कर रहे थे। हई लेना गौरचंद्र कृष्ण भक्ति मया, यखन ये रूप शूने से मत हया। दास्य भावे प्रभु यभे करे न रोदन, हईला प्रहर दुई गंगा आगमन। यबे हासे तबे प्रभु प्रहरे का हासे, मूर्छिता हईले प्रहरे का नाही श्वासे। शने हया स्वानुभाव दंभ करी वैसे, मुई से इहा बली हासे। कोठा गेला नाड़ा बूढ़ा येना नीला मोरे। नाड़ा यानी अद्वैत आचार्य। कोठा गेला नाड़ा बूढ़ा ए आ नीले मोरे। विलाई मु भक्ति रसा प्रति घरे घरे। से शने कृष्ण दे बाप रे बलि कांदे करे। आपनारा केश आपनारा पाए बांधे। अक्रूरा याने रे श्लोक पढ़िया पढ़िया। शने पड़े पृथ्वी ते दंडवत हैया। हई लेना महाप्रभु ये है न अक्रूरा। सेई मता कथा कहे भाम्य गेला दूरा। मथुराए चल नंद राम कृष्ण लैया। धनुर मुख राज महोत्सव देखी गया। एई मत नाना भावे नाना कथा कहे। देखी या वैष्णव सब आनंदे भासाए। तो अब तो गौरचंद्र कृष्ण भक्तिमय हो गए हैं, यानी पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं उनको इस तरह हरि नाम और कीर्तन करते हुए, भक्तों के संग करते हुए, और वो पूरी तरह कृष्ण भक्तिमय हो गए हैं। वे जब जैसी कथा सुनते कृष्ण की, तब उसी भाव में तन्मय हो जाते। जब प्रभु दास भाव में रोते हैं, तब 2-2 प्रहर तक उनके नेत्रों से ऐसे अश्रुधाराएं बहती है कि मानो गंगा स्वयं ही आ गई हो। 2-2 प्रहर वो रोते रहते हैं दास भाव में। जब प्रभु हंसते हैं, तब 1-1 प्रहर तक हंसते ही रहते हैं। जब वे मूर्छित होते हैं, तब 1 प्रहर तक श्वास का पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है उनके श्वास ही बंद हो गई है। फिर क्षण भर में जब उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है, तो वे बड़े स्वाभिमान के साथ बैठ जाते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे साक्षात प्रभु बैठे हैं, और मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा कहते हुए हंसने लगते हैं। कभी कहते हैं कि अरे वो बूढ़ा नाड़ा अद्वैत कहाँ गया जो मुझे यहाँ ले आया है, यानी
उनकी ही हुंकार सुनकर, उन्होंने जिस तरह से पुकारा था, उनकी पुकार सुनकर ही तो प्रभु ने अवतार लिया है। तो वही कहते हैं कि वो जो मुझे यहाँ ले आया है, अब मैं प्रत्येक घर में भक्ति रस का वितरण करूँगा। फिर अचानक उसी समय क्या बोलते हैं, कृष्ण रे, बाप रे, ऐसा कहकर वो रोने लगते हैं तथा कभी अपने केशों से अपने ही पैरों को बांधने लगते हैं, क्योंकि उनके बड़े लंबे लंबे केश हैं और घुंघराले बाल। कभी ब्रज से जाते समय अक्रूर के श्लोकों को पढ़ते पढ़ते पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़ते हैं। महाप्रभु अक्रूर के भाव में तन्मय होकर जैसे अक्रूर ही बन जाते हैं और अपने को भूलकर अक्रूर की भांति ही वचन बोलने लगते हैं। वे कहते हैं, हे नंद जी, राम कृष्ण को मथुरा ले चलो, चलकर राजा का धनुषी यज्ञ महोत्सव देखो। इस प्रकार से प्रभु नाना प्रकार के भाव आवेश में नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं और वैष्णवजन यह सब देख देख कर आनंद की धारा में बहते रहते हैं। कृष्ण कथा यानी हर समय वो कृष्णमय है, कृष्ण की कोई ना कोई कथा हर समय चल रही हो। कृष्ण सेवा में तन्मयता प्राप्त करके श्री गौर सुंदर अपने भक्तों के मुख से श्री कृष्ण की जिस जिस लीला कथा का श्रवण करते हैं उसी लीला में प्रविष्ट कर जाते हैं और उसी प्रकार का उनका भाव प्रदर्शन होने लगता है। दास्य भाव में क्रंदन करते करते वे 2 प्रहर तक गंगा धारा के समान आश्रुओं का विसर्जन करते रहते हैं। कभी कभी 3-3 घंटे तक हास्य रस में निमग्न होकर क्रमतः बने रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। कभी कभी वे 3-3 घंटों तक सांस को रोककर मूर्छित बने रहते हैं। कभी दंभ से, स्वाभिमान से अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हुए चेष्टा से हंसते हुए बोलते हैं, मैं वही वस्तु हूँ, कहकर चित्कार करते हैं। भगवान गौर सुंदर अपने आप को लोगों के समक्ष भागवत रूप में प्रकाशित करते समय सत्य से भ्रष्ट कभी नहीं हुए, किंतु असुर स्वभाव संपन्न अपराधी जीव मात्र ही भाग्यवान भगवान है इत्यादि अनेक प्रलाप युक्त वाक्यों के द्वारा आत्मविनाश का साधन करते हुए कभी भी मंगल की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी जो मायावादी लोग हैं, जो क्या कहते हैं कि हर जीव में मैं ही भगवान हूँ, वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं। और जब भी कोई ऐसा मानता है तो क्या होता है, वो अपना ही आत्मा विनाश करता है और अपना अमंगल करता है। यद्यपि वे गौर लीला में कृष्ण भक्त का भाव अंगीकार करके जीवों के सौभाग्य को प्रकाशित करते हुए सेवक की लीला दिखा रहे हैं, तथापि उसके बीच बीच में मायावादी, पाखंडी, असुर प्रकृति वाले व्यक्तियों को मोहित करने के लिए मायावादी की भांति वाक्यों का उच्चारण करते हुए उनकी मूढ़ता का संपादन भी कर रहे हैं। गौरहरि कभी कहते हैं, मुझे वैकुंठ से जिन्होंने प्रपंच में बुलाया है वे वृद्ध आचार्य अद्वैत अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उनकी इच्छा अनुसार ही मैं प्रत्येक घर में भक्ति रस वितरण करूँगा। इस प्रकार कहते कहते अपने घुंघराले लंबे केशों द्वारा वे अपने ही चरणों को बांधने लग जाते हैं। कभी वो कृष्ण, बाप, सौम्य, प्रिय आदि सभी शब्दों के उच्चारण द्वारा सुदूरवर्ती कृष्ण को आह्वान करते वे क्रंदन करने भी लगते हैं। कभी वो नॉर्मल होकर बाह्य ज्ञान रहित होकर नहीं, कभी वो बाह्य ज्ञान रहित होकर यानी बिल्कुल भी वो उनको एहसास नहीं होता कि वो कौन है। वो अक्रूर ने जैसे ब्रज में आकर कृष्ण को ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें कही थी, उन्हीं बातों को वो कहते हैं अक्रूर के भाव में। इस तरह वो बिल्कुल भी अक्रूर ही बन जाते हैं और जैसे जैसे उन्होंने आकर कहा था बिल्कुल वैसे वैसे वो शब्द कहने लग जाते हैं। कभी भूमि पर दंडवत प्रणति करने लगते हैं। इस प्रकार वो नाना विध भंगिमाओं के दर्शन से भक्तगण जो है वो आनंद मग्न हो जाते हैं। प्रभु को देख देख कर ही सबको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जो उनको देखता वो प्रेम में डूब जाता। एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी
गर्जिया मुरारी घरे चलीला आपनी, अंदरे मुरारी गुप्त प्रति बड़ा प्रेम, हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र येन, मुरारीरा घरे गेला श्री सच्चिनंदना, संभ्रमे करीला गुप्त चरण वंदना। शुकर शुकर बलि प्रभु चली आए, स्तंभिता मुरारी गुप्त चतुर्दिके चाय, विष्णु गृहे प्रविष्ट हरिला विश्वंभर, सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदरा, वराह आकार प्रभु हरिला शेषने, स्वानुभावे गाढु प्रभु तुलीला दर्शने, गर्जे यज्ञ वराह प्रकाशे खूरचारी, प्रभु बले मोर स्तुति कराह मुरारी, स्तब्ध हैला मुरारी अपूर्व दर्शने, की बलिवे मुरारी ना आई से वदने, प्रभु बले बोल बोल किछु भय नाही, एता दिन नाही जान मुई एई ठाई, कंपिता मुरारी कहे करिया मिनती, तुमी से जाना हा प्रभु तुम्हारी स्तुति, अनंत ब्रह्मांड यार एक फने धरे, सहस्त्र वदन है यारे स्तुति करे, तबु नहीं पाए अंत से ही प्रभु कहे, तुम्हारा स्तवे ते आर के समर्थ है, ये वेदेरा मत करे सकल संसार, से ही वेद सर्व तत्व ना जाने तोमार, यथा देखी सुनी प्रभु अनंत भुवना, तोरा लोम कूपे गिया मिलाए अखाना, हे न सद बला देखी वेदे ताहा जानी वे के मने, अतेव तुमी से तोमारे जान मात्र, तुमी जाना इले जाने तोर कृपा पात्र, तोमार सुतिये मोर को न अधिकार, एता बलि कांदे गुप्त करे नमस्कार, गुप्त वाक्य तुष्ट हैला वराह ईश्वरा, वेद प्रति क्रोध करी बले उत्तरा। एक दिन वराह अवतार का एक श्लोक सुनते ही प्रभु गुजरते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चल दिए। तो मुरारी गुप्त के घर से उनको आवाज़ आई, वराह अवतार का एक श्लोक वो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही वराह अवतार का जो श्लोक पढ़ा, वो गुजर रहे थे, वहीं से पास से गुजरते हुए प्रभु ने सुन लिया और फिर वो मुरारी गुप्त की घर की ओर चल दिए। प्रभु के हृदय में मुरारी के प्रति प्रेम था, ठीक वैसा ही जैसे हनुमान के प्रति श्री रामचंद्र जी का था। यानी मुरारी गुप्त जो हैं वो हनुमान जी के ही अवतार हैं। जब श्री सच्चिनंदन मुरारी गुप्त के घर पहुँचे तो मुरारी गुप्त ने संभ्रम के साथ प्रभु के चरणों की वंदना की। प्रभु शुक्र शुक्र कहते हुए आगे चलते गए, जिसे सुनकर मुरारी गुप्त स्तंभित होकर चारों ओर देखने लगे। तभी प्रभु श्री विश्वंभर विष्णु मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सामने ही जल से भरा एक सुंदर गाड़ू जल कलश देखा। देखते ही उसी क्षण प्रभु का आकार वराह रूप में परिवर्तित हो गया, यानी उनका आकार ही परिवर्तित हो गया, वराह रूप में हो गया। और प्रभु ने ईश्वर भाव से जल कलश को अपने दांतों पर उठा लिया, जैसे उन्होंने पृथ्वी को उठाया था, और 4 खूरों को प्रकट करते हुए यज्ञ वराह गरजने लगे। उन्होंने कहा, मुरारी मेरी स्तुति करो। इस अपूर्व दर्शन से मुरारी गुप्त स्तब्ध रह गए। वो क्या बोले, क्या स्तुति करे, मुख से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। तब प्रभु ने कहा, बोलो बोलो, कोई भय नहीं है। तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं था कि मैं यहीं पर हूँ। कांपते हुए मुरारी ने विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी जो स्तुति है वह आप ही जानते हैं। एक फन पर अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से आपकी स्तुति करते रहते हैं, यानी अभी तक कर ही रहे हैं, लेकिन तब भी वे आपकी महिमा का अंत नहीं पा रहे हैं। ऐसा स्वयं भगवान शेष जी कहते हैं। तो फिर आपकी स्तुति करने में और कौन समर्थ हो सकता है। जिन वेदों के मत पर संसार चलता है,
वे वेद भी आपके संपूर्ण तत्व को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, जितने अनंत अनंत भुवन देखने सुनने में आते हैं, वे सब महाप्रलय के समय जब आपके ही रोमकूप में लीन हो जाते हैं, तब एक सदानंद स्वरूप आप ही शेष रह जाते हैं। जब पूरा प्रलय आता है तो सब कुछ का प्रभु के अंदर ही चला जाता है। बाद में कौन रहते हैं? केवल प्रभु। तो उस समय आप जो कुछ भी करते हैं उसको कहिए तो सही, वेद कैसे जान सकते हैं? इसलिए आप ही केवल अपने को जानते हैं, यानी आप ही भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। या फिर आपका कोई कृपा पात्र जिस पर आप कृपा करेंगे, आपका कोई कृपा पात्र आपके जानाने पर, यानी आप जब तक नहीं चाहेंगे कोई आपको बिल्कुल नहीं जान सकता। ऐसे जो आप हैं, आपकी स्तुति करने का भला मेरा क्या अधिकार? इतना कहकर मुरारी गुप्त रोने लग गए और प्रभु को बार बार नमस्कार करने लगे। वरा भगवान मुरारी गुप्त के वचनों से प्रसन्न हुए तथा फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोलते हैं, श्री रामचंद्र जैसे हनुमान के प्रति आंतरिक स्नेह युक्त थे, वैसे ही महाप्रभु भी मुरारी गुप्त को अपना बहुत ही अत्यंत प्रिय भाजन समझते थे। एक दिन वरा आख्यान का श्रवण करके प्रभु वरा के आवेश में गर्जन करते करते मुरारी के घर में उपस्थित हुए। अचानक गौरहरि मुरारी के घर जाकर मुरारी के घर जाके शुक्र शुक्र कहते कहते उनके विष्णु ग्रह में प्रविष्ट हो गए। विष्णु ग्रह यानी भगवान का मंदिर जो घर में होता है। अचानक गौर सुंदर का ऐसा अपूर्व गर्जन और शुक्र शुक्र की उक्ति सुनकर मुरारी ये क्या व्यापार घटना है कुछ भी ना समझ सके कि अचानक प्रभु शुक्र शुक्र क्यों कर रहे हैं। और फिर विष्णु ग्रह में एक बृहद जल पात्र में जल देखकर प्रभु ने डांटों द्वारा उस जल पूर्ण पात्र को उठा लिया। मुरारी ने उस समय उनको चार पैरों वाला यज्ञ वरा के रूप में गरजते हुए देखा। वरा देव विष्णु के अवतार हैं, इसलिए भगवान गौर सुंदर का अवतार विशेष होने के कारण उन्होंने अपनी अनुभूति से वरा लीला का प्राकट्य साधन तदानुरूप विचार संपन्न भक्त के निकट ही प्रकाशित किया। इससे कोई भी मायावादी व्यक्ति इस प्रकार से विचार ना करे कि मायाबद्ध जीव अज्ञान से मुक्त होकर सभी भगवत वस्तुओं के अनुकरण में ऐसे ईश्वर भाव का प्रदर्शन करने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि जो गौरहरि है वो तो साक्षात कृष्ण है, इसलिए उन्होंने ये रूप प्रकट किया। इसलिए यहाँ पर शीला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कोई भी मायावादी ये ना सोच ले कि कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य है वो भी भगवान की तरह ऐसा अनुकरण करने में समर्थ है, क्योंकि भगवान गौरहरि जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण है। इस तरह मायाबद्ध जीव अज्ञान से मुक्त होकर सभी भागवत वस्तुओं के अनुकरण में ऐसे ईश्वर भाव का प्रदर्शन करने में समर्थ हो जाता है, ऐसा ना सोचें। इस प्रकार के भाव से प्रताड़ित होकर जो लोग अपने आप को विष्णु ज्ञान से वंचित किए रखते हैं, उन सब कपटी नारकी संप्रदायों का अनादर करने के लिए ही स्वयं भगवान ने ऐसी लीला का प्रदर्शन करके उनकी मूढ़ता का संपादन किया है। नित्य भागवत विमुख पाखंडी जन भागवत चरित्र को यथार्था ना समझ सकने के कारण इन सब भावों का अनुकरण करके स्वयं ब्रह्म पद में पतित हो जाते हैं और जगत पे जंजाल का जाल फैलाकर कुछ एक कपटी व्यक्तियों को अपनी स्तुतिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल हो जाते हैं। यानी जो मायावादी लोग हैं वो भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, पाखंडी जन इस तरह वो खुद को ही भगवान बना लेते हैं और ऐसा करने से क्या होता है, वो पतित हो जाते हैं और पाप में फंस जाते हैं।
और इस जगत में जंजाल का जाल फैलाकर, और कुछ ऐसे कपटी लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी कपटी ही होते हैं। जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे हमको गुरु प्राप्त होते हैं। अगर हम कपटी हैं तो हमको हमारे जैसे ही कपटी लोग गुरु के रूप में मिलेंगे। तो ऐसे कपटी लोगों के पास ऐसे कपटी लोग ही उनके फॉलोअर्स होते हैं जो लगातार उनकी स्तुति वगैरह करते रहते हैं, यानी उनका गुणगान गाते हैं। इस तरह उस प्रकार के इन सब भागवत विद्वेषियों के योग्य भूमिका केवल नरक यंत्रणा है। जो कोई अपने आप को भगवान समझता है और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, ऐसे सभी लोग नरक की यंत्रणा भोगेंगे, यानी नरक जाएंगे। जो उन लोगों को अनंत काल तक, माने अनलिमिटेड टाइम तक उनको नरक भोगना पड़ता है, अनंत काल तक क्लेश देने के लिए प्रतीक्षारत है। छना अवतार श्री गौर सुंदर ने अपने स्वरूप को गुप्त रखकर अपने भक्तों तक को भी उसे समझने नहीं दिया। अनंत नरक प्राप्ति योग्य घृणित मायाबद्ध जीव, जिनकी प्रत्येक दिन 3 अवस्थाएं होती रहती हैं, वे यदि प्रभु को जीव मानते हुए, यानी मनुष्य मानते हुए, उन्हें अपने समान जानकर अपने प्रिय लोगों की वंचना करके इस प्रकार अपने स्टव को संग्रह कराने में विशेष यत्नशील होते हैं, तब उस प्रकार के वंचक और वंचित दोनों ही मनुष्य नाम की योग्यता खोकर विष्ठा भोजी वरा के चारों पैरों के अभाव में 2 पैर वाले पशु के रूप में परिणत होते हैं। इस प्रकार के 2 पैर वाले ये पशु, यानी जो मायावादी हैं, ये 2 पैर वाले पशु बाहर कभी भी 4 पैर नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, उनको जन्म जन्मांतर में इस प्रकार का विष्ठा, जो गंदगी सुअर खाता है, वैसे विष्ठा भोजी चतुष्पद अवश्य प्राप्त है, यानी उनको जन्म जन्म में ऐसा ही देह प्राप्त होगा। श्री चैतन्य देव ने अपने वराह अवतार के 4 पैरों का प्रदर्शन किया था। उसके अनुकरण से शुद्ध जीव को, जो वह नहीं है, उस रूप का अभिनय करने की चेष्टा करने पर नितांत हास्यपद होना पड़ता है। भगवान तो साक्षात भगवान है, तो उन्होंने 4 पैरों पर मैंने पूरा साक्षात उस वराह अवतार का प्रदर्शन किया था। लेकिन जो शुद्ध जीव हैं, जो पाखंडी हैं, जो मायावादी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो उनको क्या कहा गया है कि वो 2 पैर वाले पशु हैं। इस तरह उनको नरक भी भोगना पड़ेगा अनंत काल तक, और उनको जन्म जन्मांतर तक पशु योनि में जाना पड़ेगा। भगवान की वरा मूर्ति और उनका अनुष्ठान देखकर मुरारी गुप्त भय से कंपित कलेवर, यानी शरीर उनका काँप रहा है, होकर कहने लगते हैं कि मैं आपके अनुरूप स्तवन करने में असमर्थ हूँ। आपका स्तवन करने में तो केवल आप ही समर्थ हैं। मुरारी द्वारा स्तवन करने में संकोच करने पर विशेषतः भीषण वरा मूर्ति को देखकर शंकित होने पर प्रभु ने कहा था कि तुझको भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतने दिनों में भी जान नहीं पाए हो कि मैं कौन हूँ। प्राकृत प्रस्ताव से मैं ही विष्णु के अवतारों का एकमात्र मालिक हूँ, यानी भगवान जो है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। इस तरह विष्णु के अवतारों का एकमात्र मालिक हूँ। भगवान की इन सब लीलाओं की चर्चा प्रचारित होने पर जगत के सभी लोग श्री गौर सुंदर